क्या आपने कभी सोचा है अब दीपो भव का असली अर्थ क्या है? यह वही पंक्ति है जो भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में अपने प्रिय शिष्य भद्र को कही थी। परंतु क्या सिर्फ इस पंक्ति का प्रभाव ही इतना महान था, या इसके पीछे की कहानी और भी अधिक गहरी है? बुद्ध, जिन्होंने अपने ज्ञान और शांति के संदेश से पूरे भारतवर्ष और विश्व को बदल कर रख दिया, उनकी अंतिम यात्रा कैसी थी? कैसे हुआ उनका महापरिनिर्वाण, और उनके 84,000 स्तूपों में बिखरे अवशेषों का क्या हुआ? नमस्ते, आप देख रहे हैं द बुद्धा स्टोरी, एक ऐसा चैनल जहां हम ऐतिहासिक किस्सों और अद्भुत कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों की कहानी को जानेंगे, जो केवल एक मृत्यु कथा नहीं है, बल्कि उसमें जीवन का गहन सत्य छुपा हुआ है। क्या आपको पता है कि सिंहली अनुश्रुतियों और खारवेल जैसे स्रोतों के आधार पर बुद्ध का जन्म 571 ईसा पूर्व में माना गया है? उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। लुम्बिनी की धरती पर वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी महामाया के गर्भ से बुद्ध ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 485 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जब उनकी आयु 80 वर्ष थी। उनके अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं। आइए इस रहस्य और कथा की परतों को खोलें और जानें कि कैसे यह यात्रा उनके अनुयायियों और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि महान संतों को अपने जीवन के अंत का आभास कैसे हो जाता है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को भी यह आभास हो गया था कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है। इसी एहसास के साथ उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू किया और वैशाली को छोड़ उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। परंतु यह यात्रा इतनी साधारण नहीं थी। उनके कदमों के पीछे पीछे वैशाली के लोग, जिन्हें लिच्छवी कहा जाता था, अश्रुपूरित नेत्रों से विदा देने के लिए साथ चल पड़े। लेकिन बुद्ध ने लिच्छवियों को यह कहते हुए रोक दिया, आप सब लौट जाएं, अब मेरी यात्रा अकेले की यात्रा है। इसके बाद बुद्ध भोगवती नगर होते हुए पावा पहुंचे। यह वर्ष था 485 ईसा पूर्व, जब तथागत ने महापरिनिर्वाण का मार्ग चुना। तब उनके साथ केवल एक ही व्यक्ति था, उनके सबसे प्रिय और भरोसेमंद शिष्य आनंद। यह वही आनंद थे जो बुद्ध के साथ 2400 घंटे बिताते और उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते। इन अंतिम दिनों की एक मार्मिक घटना जातक कथाओं में भी वर्णित है। एक दिन भद्रक नाम का एक अन्य शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस बात का गहरा दुख था कि बुद्ध अब उन्हें छोड़कर जाने का निर्णय ले चुके थे। बुद्ध ने जब भद्रक के इस करुण रुदन को सुना तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भंते, यह भद्रक है। वह आपके अंतिम दर्शन के लिए आया है। यहां पर भंते शब्द का विशेष अर्थ है, जो बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। बुद्धिजीवियों के अनुसार भंते शब्द का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए आदर के साथ किया जाता है, खासकर थेरावाद परंपरा में। बुद्ध के यह अंतिम दिन उनके अनुयायियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे, और उनकी हर बात में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ था, एक ऐसा अर्थ जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश का मार्ग दिखा सकता है। जब बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से भद्रक को बुलाने के लिए कहा, तो भद्रक रोते हुए उनके पास पहुंचे और सीधे बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, क्यों रोते हो? भद्रक की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने करुण स्वर में कहा, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? हमें अंधकार से प्रकाश तक कौन ले जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में ममता और गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने भद्रक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। उसे बाहर खोजने का प्रयत्न मत करो। अज्ञानी लोग तीर्थ, देवस्थान या गुफाओं में ज्ञान को खोजते फिरते हैं, पर उनके हिस्से केवल निराशा आती है। पर जो साधना में मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ रहते हैं, उनके भीतर से ही ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। बुद्ध का यह उपदेश भद्रक के मन में गहराई तक उतर गया
और उसने उसी क्षण अपने दुख से मुक्ति पा ली। बुद्ध के यह शब्द अपदीपो भव यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो उनके जीवन का अंतिम उपदेश था। बुद्ध ने यह संदेश दिया कि सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन हमारे भीतर ही है, किसी बाहरी चीज में नहीं। लेकिन बुद्ध के इन अंतिम दिनों के बारे में और भी कहानियां हैं। कहा जाता है कि उनकी इस अंतिम यात्रा के दौरान एक लोहार चुंद ने उन्हें भोजन करवाया। इस भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई। उनकी आयु उस समय 80 वर्ष की थी और उन्हें यह भान हो गया था कि अब उनकी देह का समय पूरा हो रहा है। उनकी यह यात्रा केवल भौतिक शरीर की समाप्ति नहीं थी, बल्कि अपने अनुयायियों को जीवन का एक अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण संदेश देने का अवसर भी था। वह संदेश जो आज भी हमें अपना प्रकाश स्वयं बनने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने जब अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्य आनंद से 2 विशेष बातें कहीं, तो यह उनके गहरे ज्ञान और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने पहले कहा कि किसी भी हाल में लोहार चुंदर को दोष न दिया जाए। बुद्ध बोले, यह मेरा कर्म था। यह तो चुंदर का सत्कर्म है कि उसने मुझे धरती पर मेरा आखिरी भोजन खिलाया। उन्होंने चुंदर को दोष मुक्त करते हुए उसे आशीर्वाद दिया, मानो काल की कुंडी को सुनते हुए अपनी यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर रहे हों। इसके बाद बुद्ध ने अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके अवशेष का संबंध केवल 4 प्रमुख स्थानों से होना चाहिए, जो उनके जीवन के 4 महान पड़ावों से जुड़े हैं। पहली जगह थी लुम्बिनी, जहां 571 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। दूसरी जगह थी बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तीसरी जगह थी सारनाथ, जहां उन्होंने अपने पहले धर्मोपदेश से धम्म का चक्र चलाया। और चौथी थी कुशीनगर, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बुद्ध के अंतिम शब्दों में एक गहरी सीख थी, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। आज का कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, वही ऐतिहासिक स्थल है जिसे प्राचीन काल में कुशावती कहा जाता था। इस नगर का नाम कुशावती इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कुशा घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। बुद्ध जब भी ध्यान में बैठते तो कुशा घास पर ही आसन लगाते। इसीलिए बौद्ध धर्म में कुशा घास का विशेष महत्व है। बुद्ध की शिक्षाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। समानता, कर्तव्य, सहानुभूति और शांति जैसे गुणों को उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया, जिनका प्रभाव असम से लेकर अफगानिस्तान और कश्मीर से श्रीलंका तक फैला। उनकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन को उस समय भी बदल दिया था और आज भी उनकी शिक्षाएं मार्गदर्शन का एक उजाला बनी हुई है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं और अवशेषों का प्रभाव दूर दूर तक फैला, न केवल भारत और नेपाल में, बल्कि चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया और मंगोलिया जैसे देशों में भी। 19वीं सदी में पश्चिम में बुद्ध के विचारों का पुनरुत्थान हुआ, जिससे आज दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु भारत और नेपाल में स्थित बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा करने आते हैं, जिन्हें लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने अपनी मृत्यु नहीं पाई, बल्कि परिनिर्वाण को प्राप्त किया, जिसे निर्माण की सबसे ऊंची स्थिति माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में यह वर्णित है कि बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ को सिर के नीचे रख शांति से इस संसार को अलविदा कहा। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सुत्त पिटक को थेरवाद शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ माना गया है। थेरवाद के अलावा बौद्ध धर्म की अन्य 2 शाखाएं हैं, महायान और वज्रयान। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य महाकश्यप की प्रतीक्षा की गई। कई लोग इस बीच बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट करने आए। बुद्ध के अंतिम संस्कार के पश्चात मल्लों ने उनके अवशेषों को अपने पास रखना चाहा, लेकिन 7 अन्य गुट भी वहां पहुंचे और अवशेषों पर अपना दावा जताने लगे। उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई और एक युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बुद्ध के अवशेषों का हकदार कौन बने। इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्राह्मण द्रोण ने बुद्ध के अवशेषों को 10 भागों में विभाजित किया। 8 हिस्सों में बुद्ध की हड्डियां, 1 हिस्से में अस्थियां और अंतिम हिस्से में वह सांचा था जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे।
इन अवशेषों को 8 प्रमुख स्थानों पर स्तूपों में सुरक्षित किया गया। इन 8 स्थानों में प्रमुख हैं: 1. कपिलवस्तु के शाक्य, 2. द्रोण ब्राह्मण, 3. कुशीनगर के मल्ल, 4. मगध के राजा अजातशत्रु, 5वें वैशाली के लिच्छवी, 6ठे अलकप्पा के बुले, 7वें रामग्राम के कोलिया, 8वें पावा के मल्ल। बुद्ध के 3 प्रकार के अवशेष माने जाते हैं: उनकी देह के अवशेष, उनकी उपयोग की हुई वस्तुएं और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी धरोहरें। 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म के पतन के साथ कई बौद्ध स्थल धीरे धीरे स्मृतियों से गायब होने लगे। कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम संस्कार के स्थान पर आज एक बड़ा स्तूप है और उसके निकट परिनिर्वाण मंदिर स्थित है, जिसमें बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी प्रतिमा है। 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में बुद्ध के परिनिर्वाण की 2500वीं वर्षगांठ पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। असल में इसका मूल निर्माण गुप्त काल में हुआ था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुशीनगर में बुद्ध के अवशेषों की खोज की थी जब वे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कर रहे थे। इस प्रकार बुद्ध के ज्ञान और करुणा की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती हैं और उनकी धरोहर अमर बनी हुई है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। उन्होंने कुशीनगर में बौद्ध अवशेषों की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि कनिंघम ने जिस मूर्ति की पहचान की थी उसके बारे में चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने 737 ईस्वी में ही वर्णन किया था। कनिंघम ने ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों का अनुसरण करते हुए कुशीनगर की यात्रा की और बुद्ध के अवशेषों से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की। कनिंघम की खोजों से यह स्पष्ट हुआ कि मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए कई स्तूप बनवाए थे। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इसी काल में उन्होंने रामग्राम के स्तूप को छोड़कर अन्य स्तूपों को फिर से खुलवाया और वहां रखे गए अवशेषों को 84,000 स्तूपों में वितरित करवाया। बुद्ध के इन स्थलों का महत्व सदियों तक बना रहा और इन्हें कुषाण और गुप्त राजवंशों के समय में भी संरक्षण और विस्तार मिला। कुषाण काल का समय 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि गुप्त वंश का काल 4ठी से 6ठी शताब्दी के बीच था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचार समाज में प्रेरणा स्रोत बने रहे। बुद्ध के विचारों की क्रांतिकारी शक्ति आज भी दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धा।